जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री स्टडी बाय सौरभ में। तो हम लोग फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर खत्म कर चुके हैं और हमारा आज तीसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है, सीड बेड, नर्सरी एंड टिलेज। बीज सैया, नर्सरी और भू परिष्करण क्या होता है। तो ये पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग पहले जानेंगे कि सीड बेड का परिभाषा क्या है, नर्सरी का परिभाषा क्या होता है, फिर सीड बेड जो होता है, बीज सैया जो होता है, उसका विशेष गुण जानेंगे, फिर भू परिष्करण का विकास जानेंगे, फिर डिफिनेशन ऑफ टिलेज जानेंगे, टिलेज का भू परिष्करण का परिभाषा क्या है वो जानेंगे, फिर उसका टाइप्स जानेंगे। उसके बाद कुछ और भी डिफिनेशन है हमारे पास, तो वो आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीड बेड क्या होता है। तो सीड बेड, बीज सैया उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे बीज को बोया जाता है। ठीक है, जहाँ पे बीज को अंकुरित किया जाता है, जहाँ पे उसको अच्छा पौष्टिक, जहाँ उसको अच्छा क्या बोलते हैं उसको उर्वरक वगैरह मिलता है, मतलब जहाँ से वो अपना प्रारंभिक, मतलब अपना शुरुआती जो उसका वृद्धि का जो स्टेज होता है, वहाँ से वो स्टार्ट करता है, तो वो उस स्थान को कहेंगे जहाँ पे सीड जो है वो पहली बार अंकुरित हो रहा है। ठीक है, जो अंकुर रहा है पहली बार, तो उस जगह को हम लोग सीड बेड कहेंगे। और नर्सरी का डिफिनेशन कुछ इस तरह से है कि नर्सरी हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे कोई पौधा को खेत में बोने से पहले उसको वहाँ तैयार किया जाता है। ठीक है, तो वो नर्सरी कहलाता है। अब हम लोग कुछ सीड बेड का जो है विशेष गुण है वो हम लोग जान लेते हैं। तो एक एक करके हम विशेष गुण बताते हैं आप लोग को। बीज को बीज सैया में डालने पर अंकुरन के लिए नम मिट्टी बीजों के संपर्क में आ जाए। ठीक है, बीज सैया पर हम जब बीज को डालते हैं तो अंकुरने के लिए इसको नम मिट्टी चाहिए। ठीक है, नमी वाली मिट्टी चाहिए, तो उसके कांटेक्ट में आता है ये। ठीक है, संपर्क में आता है। दूसरा, मृदा में पौधों की जड़ों को फैलने में कठिनाई ना हो। मिट्टी में जो फसल है उसका जड़ जो है उसको फैलने में मुश्किल ना हो, कठिनाई ना हो। ठीक है, एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि जो बीज सैया है वो पेड़ पौधों का जो जड़ है उसको अच्छी तरह से वो फैलने देता है। ठीक है, वहाँ से वो अच्छी तरह अपना जड़ का विकसित कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, भूमि से पौधों को वृद्धि करने के लिए उचित मात्रा में जल, वायु व पोषक तत्व प्राप्त हो जाए। भूमि से मतलब जो हमारा बीज सैया, वहाँ से ही पौधे को अच्छी तरह से ये आपका जल वायु पोषक तत्व प्राप्त होता है। ठीक है, भूमि को कटाव से बचाने के लिए प्रतिकूल भौतिक दशा तैयार करना। भूमि को कटाव से, जब बाढ़ वगैरह आता है तो वो, या फिर ज़्यादा पानी अगर हम खेत में डालते तो वो जो मिट्टी हमारा जो कटता है, ठीक है, हमारा जो ज़मीन वहाँ से कट के निकलता है, या फिर मिट्टी का एक जगह से दूसरे जगह जाना वो रुक जाएगा। फिर मृदा में ऊपरी सतह के नज़दीक कोई कठोर सतह ना उपस्थित हो। जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसका ऊपर जो सतह होता है, जो सबसे ऊपरी सतह है, वो कठोर नहीं होता है। ठीक है, फसल में जो रोग मृदा से फैलते हैं उसके रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। जो आपका बीज जब हम लगाते हैं, जो ज़मीन में जो हमारा कोई भी अगर कीटाणु वगैरह जो हमारा पौधे को हार्म करता है, ठीक है, जो हमारे पौधे को हार्म पहुंचाता है, तो वो हट जाता है। ठीक है, अब हम, ये था कुछ इसका विशेष गुण था बीज सैया का। एक दो मैंने 5-6 बताया, तो वो था गुण। अब हम लोग देखते हैं कि भू परिष्करण का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे इसमें हम बताते हैं आपको, जब हमारा प्राचीन काल में जब हमारे पूर्वजों ने कृषि मतलब खेती करना स्टार्ट किया था, तो वो हड्डी पत्थर वगैरह के अंतर से वो खुदाई करते थे। मतलब ऐसे ही कोई मतलब ढंग नहीं था, कोई अच्छा तरीका नहीं था। वो बस ऐसे ही अपने वो लकड़ी या कहते हैं हड्डी या फिर पत्थर का यंत्र से कहीं गड्ढा खोदे इधर उधर, फिर उसी में अपना वो खेती करने लगे। तो पहले ऐसा कुछ मतलब टीले जो है हमारा भू परिष्करण, जिसको हम एक तरह से जोताई भी कर सकते हैं, ठीक है, खेत की जोताई, तो वो कुछ उस तरह विशेष नहीं था उस समय। तब उसके बाद जेथ्रो टल, ठीक है, जेथ्रो टल एक साइंटिस्ट का नाम है, जिसने 1771 में जुताई की महत्ता को सबसे पहले बताया। ठीक है, जुताई जो होता है 1771 में सबसे पहले जेथ्रो टल ने बताया था। जेथ्रो टल कब बताया था? 1731 में सबसे पहले जुताई का महत्व इन्होंने ही बताया था। ठीक है, इन्होंने बताया कि भू परिष्करण के बारे में उसने ये बताया कि पौधे अपनी वृद्धि में जड़ों के द्वारा
महीन मिट्टी के कणों का अवशोषण करते हैं, ठीक है। अतः भूमि को जितना अधिक महीन बना दिया जाएगा, पौधा उतनी अधिक मात्रा में भूमि कणों को चूसकर अधिक वृद्धि करेंगे। तो टिलेज मतलब जुताई था। तो इन्होंने बताया था कि उसमें मतलब पहले तो, अब तो सब जानते हैं ये बात, लेकिन जब पहले हमारे नहीं जानता था कि जुताई का क्या महत्व है, जुताई क्यों करना चाहिए, तो इन्होंने बताया 1771 में सबसे पहले कि हम पौधा जो है वो है ना, जितना महीन मिट्टी रहेगा, ठीक है, तो वो अपने जड़ को उतना विकसित करेगा, ठीक है, वो अपने जड़ को उतना फैलाएगा और उससे वो उतना, और जिस कारण वो ज़्यादा वृद्धि कर पाएगा अपने बारे में। तो 1731 में सबसे पहले टिलेज का, भू परिष्करण का महत्व हुआ था, ठीक है। तो वहीं से हमारा विकसित हुआ भू परिष्करण। उसके बाद टिलेज का डिफिनेशन जान लेते हैं कि टिलेज क्या होता है। फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण होता है, वह भू परिष्करण कहलाता है। मतलब फसल को लगाने से पहले जब हम खेत की तैयारी करते हैं, उसमें सारा कुछ डालते हैं, जैसे खेत को जुताई किए, उसके बाद उसमें कोई खाद भी जैसे गोबर वगैरह वो डाले, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम लोग टिलेज कहते हैं, भू परिष्करण कहते हैं, ठीक है। तो भू परिष्करण 3 तरह का होता है, प्राइमरी, ठीक है, प्रारंभिक, सेकेंडरी द्वितीयक, और तीसरा जो है वो इंटर कल्टीवेशन है। तो प्राइमरी टिलेज उस प्रारंभिक भू परिष्करण जो है वो उस भू परिष्करण को कहेंगे जब हम पहली बार खेत जोताई करते हैं, ठीक है, फसल लगाने से पहली बार हम जब खेत जोताई करते हैं, प्रथम बार जो शुरुआती जो जुताई करते हैं, तो वो आपका प्राइमरी है। और सेकेंडरी जब बीज को बो देते हैं उसके बाद भी एक बार जुताई किया जाता है फसल को अच्छी तरह से उपजाऊ बनाने के लिए, तो वो सेकेंडरी आता है। और इंटर कल्टीवेशन वो है अंतःकृषण, जो खड़े पेड़ हैं, ठीक है, हम तो ये फसल लगाए, लेकिन जो हम खड़ा मतलब कोई नर्सरी से पौधा लाएं उसको लगाएंगे, तो इंटर कल्टीवेशन उसी को कहते हैं। जब हम गड्ढा वगैरह तैयार करते हैं कोई भी पौधा को लगाने के लिए, तो वो इंटर कल्टीवेशन होता है, ठीक है। खड़ी फसल में की जाने वाली भू परिष्करण की क्रिया को अंतःकृषण कहते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आता है कुछ है, मतलब कुछ प्रोसेस जो बता रहे हैं, वो है निराई गुड़ाई करना, ठीक है, वही कोड़ाई वगैरह करना, पपड़ी तोड़ना, ठीक है, पत्थर वगैरह जो रहेगा वो सब हटाना, तोड़ना, और फसलों पर मिट्टी चढ़ाना, फिर मिट्टी चढ़ाना है वो सब गड्ढा करना, वो सब इंटर कल्टीवेशन में आता है। तो ये था टिलेज का कुछ टाइप्स, 3 टाइप्स थे। पहला था प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर इंटर कल्टीवेशन। तो प्राइमरी जो हम पहली बार खेत जुताई करते हैं फसल लगाने से पहले, उसको कहते हैं। उसके बाद फसल बोने के बाद हम जो दूसरी जुताई करते हैं तो उसको सेकेंडरी करते हैं। और कोई खड़ा पौधा लगाना है, कोई खड़ा फसल लगाना है, तो उसके लिए हम लोग इंटर कल्टीवेशन करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया कि सीड बेड क्या होता है, नर्सरी क्या होता है, फिर सीड बेड का क्या गुण है, फिर भू परिष्करण का विकास कैसे हुआ था हमारे पूर्वज से, फिर डिफिनेशन क्या है टिलेज का, फिर टिलेज कितने तरह के होते हैं, तो ये आप लोगों ने अभी समझा, ठीक है। अब कुछ और भी टिलेज हैं, ठीक है, जो ये टाइप्स में नहीं आते, लेकिन ये भी कुछ मुख्य टिलेज हैं, ठीक है, कुछ मुख्य भू परिष्करण है जिसको हम लोग जानेंगे, ठीक है, और अच्छी तरह से समझेंगे। तो जिसमें सबसे पहला हमारा है वो है जीरो और नो टिलेज। जीरो और नो टिलेज उसको कहते हैं जब हम कोई भी जुताई वगैरह नहीं करते हैं, ऐसे ही फसल लगा देते हैं, ठीक है, जैसा खेत ज्यों का त्यों में अगर हम कोई फसल बो दे रहे हैं तो वो जीरो और नो टिलेज में आता है। उसके बाद आता है मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज वो होता है हम अगर फसल कोई लगा रहे हैं, ठीक है, एक एक करके सब समझते हैं और सब आप लोग भी समझते रहिएगा कि जीरो टिलेज किसको होता है, जब खेत का जुताई नहीं होता है, कोई खेत का कोई तैयारी नहीं हुआ और फसल बो दी, तो वो नो टिलेज में आता है, जीरो टिलेज में आता है। उसके बाद आता है मिनिमम टिलेज। मिनिमम टिलेज उस प्रोसेस को कहेंगे जब फसल लगाने के लिए हम बस ऐसे ही कुछ, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि उसको अच्छी तरह से तैयार किए, मतलब खेत जोत दिए, ठीक है, खेत का जुताई कर दिए, बस इतना ही, बस खेत का जुताई कर दिए किसी भी तरह से, वो आप यहाँ मिनिमम में आ गया। फिर ऑप्टिमम और नॉर्मल में कि मतलब हम खेत जुताई किए लेकिन मिनिमम से कुछ अच्छा किए, ठीक है, इससे कुछ अच्छा किए, तो वो हो गया आपका ऑप्टिमम। तो चौथा हमारा है कन्वेंशनल टिलेज, ठीक है, परंपरागत भू परिष्करण। तो इसमें ये होता है कि मतलब जब हम खेत जुताई बरसात के होने के बाद होते हैं, ठीक है, वर्षा हुई उसके बाद हम लोग जब खेत जुताई करते हैं तो वो आपका कन्वेंशनल में आता है। उसके बाद आता है कंबाइंड टिलेज। तो कंबाइंड टिलेज उस भूमि परिष्करण प्रक्रिया को कहेंगे जब एक साथ 2 यंत्र का यूज करते हैं हम लोग खेत जुताई करने में, तो उसको हम लोग
कंबाइंड टिलेज कहेंगे। उसके बाद आता है आपका कंजर्वेशन टिलेज। तो कंजर्वेशन टिलेज उस प्रोसेस को कहेंगे जब हम खेत में कोई फसल लगाए, ठीक है, खेत में हम कोई फसल लगाए लेकिन उसको छोड़ के जब हम दूसरी फसल के लिए खेत की जुताई करते हैं, उस जो हम लगाए हुए उसको छोड़ के, ठीक है, उसको छोड़ के जब हम उस खेत की जुताई दूसरे फसल के लिए करते हैं तो उसको हम लोग कंजर्वेशन करते हैं। मतलब मान लीजिए कि हम एक खेत में फसल लगाए हुए हैं, ठीक है, वो बिना जुताई का ऐसे ही फसल लगाए हुए हैं, उसको छोड़ के उसको हम नहीं जोते, उसका जुताई नहीं की उस खेत का, तो उसको हम लोग छोड़ के जब दूसरे खेत की हम लोग जुताई करते हैं तो उसको हम लोग कंजर्वेशन टिलेज करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका मल्च टिलेज। तो मल्च टिलेज उसको कहते हैं जब कोई खेत में हम जुताई किए और उसमें जो पलवार जो होता है, जो आपका अवशेष जो उसमें आपका फालतू जो उस खेत में जो आपका अवशेष बच गया, जो कोई काम का नहीं है, जो किसी काम का वो चीज़ नहीं है, खेत का जो फसल है या फिर जो कटाई होने के बाद जो अवशेष बचा हुआ है, तो उसको हम लोग जोत के हटाने को के प्रोसेस को मल्च कहते हैं। उसके आता है ओरिएंटेड टिलेज, ठीक है। तो ओरिएंटेड ओरिएंटेड टिलेज उसको कहेंगे जब हम खेत की जुताई किसी दिशा में करते हैं, ठीक है, जब खेत की जुताई हम किसी दिशा में करते हैं, किसी मतलब जल के दिशा में करते हैं, वायु के दिशा में या फिर प्रकाश के, मतलब एक ऐसा खेत जिसमें हम लोग सब चीज़ का ध्यान रखते हैं कि इधर से इसमें हवा आएगा, इसमें प्रकाश आएगा, इसमें से इधर से ये पानी आएगा, तो उस तरह का जुताई को हम लोग ओरिएंटेड टिलेज या दिशा निर्देशित भू परिष्करण करते हैं। उसके बाद हमारा रोटरी टिलेज, ठीक है, सॉरी, उसके अंदर आता है हम लोग का रोटेटरी टिलेज। तो रोटेटरी टिलेज उस प्रोसेस को कहेंगे जब हम कोई खेत का जुताई, कोई फसल लगाए, उसके बाद उसको कटाई के बाद हम उसका फिर से उसमें जुताई करके कोई दूसरा फसल लगा रहे हैं तो वो रोटेटरी आएगा। मतलब कहने का मतलब कि एक फसल लगाए, उसको काटे, जुताई किए, फिर दूसरा फसल लगाए, फिर उसको काटे, फिर जुताई किए, मतलब ये रोटेट करते रहता है, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये घूमते रहता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग रोटेटरी टिलेज कहेंगे। फिर आता है हम लोग का केमिकल फिलो, रसायन पड़ती है, ठीक है। तो कोई भी पड़ती खेत है, ठीक है, कोई भी जो खाली खेत है तो उसमें खरपतवार हटाते हैं जब हम, तो उसको हम लोग केमिकल फेलो करते हैं, ठीक है। जब कोई पड़ती खेत से हम लोग खरपतवार को हटाते हैं तो उसको हम लोग केमिकल फेलो करते हैं। उसके बाद आता है आपका ब्लेंड होइंग, ठीक है, अंधी गुड़ाई। तो अंधी गुड़ाई मेनली गन्ना में किया जाता है कि गड्ढा करके उसको अंकुरने के लिए उसको बोया जाता है, तो मेनली ये गन्ना में होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग कभी कभी अंकुरन जब क्या बोलते हैं परसेंटेज जब 0% होता है, जब अंकुरन परसेंटेज नहीं रहता कोई भी चीज़ में, तो जैसे मक्का हो गया, ज्वार हो गया, तो हम इसको अंधी गुड़ाई के विधि से भी लगाते हैं, ठीक है। तो लेकिन मेनली ये गन्ना को बोया जाता है इस प्रोसेस से। तो आज हम लोग टिलेज के बारे में सब कुछ जाने कि टिलेज कितने प्रकार के होते हैं, टिलेज का परिभाषा क्या है। तो अगले क्लास में हम लोग जानेंगे कि मतलब अगर हम कोई भी खेत को अगर जुताई नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर तो उसका परिणाम क्या होगा, क्या हानि क्या लाभ, ये सब जानेंगे। उसके प्राइमरी टिलेज जो है इसका क्या हानि है क्या लाभ है वो जानेंगे, फिर सेकेंडरी टिलेज का क्या हानि है क्या लाभ है तो वो जानेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो अब आज इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।